जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट स्टडी में। तो पहले दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। तो पहले दोस्तों वैदिक काल को हम दो हिस्सों में पढ़ने वाले हैं। जो सबसे पहले हमारा हिस्सा है वो है ऋग्वैदिक काल, जो है 1500 से 1000 BC तक। उसके बाद में पढ़ेंगे पहले दोस्तों हम सेकंड वाला उत्तर वैदिक काल, जो है 1000 BC से 600 BC तक। राजा विदेह के पंडित जी का नाम था गौतम राहुगढ़, और वह उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया को संस्कृत सिखाया करता था। उसके बाद में जो दक्षिण में भारत में जो संस्कृत सिखाया करता था उसका नाम था अगस्त ऋषि, जो कि साउथ इंडिया में संस्कृत सिखाया करता था। उत्तर काल आर्य द्वारा निर्मित है, यह मध्य एशिया से आए थे। और जो है उत्तर काल है ये आर्य द्वारा निर्मित है, और ये आर्य थे, ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। यह सभी संस्कृत बोलते थे। इनके द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। और ये जो आर्य थे ये सभी संस्कृत बोला करते थे, और इनके द्वारा जो निर्मित सभ्यता है वह वैदिक सभ्यता कहलाई। इस सभ्यता के कृषि के साथ साथ पशुपालन ज़्यादा होता था, और गाय यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पशु था। जो यह सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पशुपालन होता था, और गाय थी जो प्यारे दोस्तों वो यहाँ की प्रसिद्ध पशु थी। आर्य सभ्यता के अमीर व गरीब होने का पहचान गाय की संख्या से होती थी। ये सभ्यता थी उसके अंदर अमीर व गरीब होने की पहचान गाय की संख्या से पता चलती थी। गविष्टि। अब गविष्टि क्या था, गाय के खो जाने पर राजा द्वारा गाय को खोजा जाता था, वह अपने सेवकों को भेजता था। जब गाय खो जाती थी उसके बाद में राजा अपने सेवकों को भेजकर गाय की खोज करता था, उसे बोलते थे गविष्टि। जो गाय की मृत्यु कर देता था उसे मृत्यु दंड मिलता था। और इस सभ्यता के अंदर वैदिक सभ्यता के अंदर गाय इतनी प्रसिद्ध और इतनी मतलब कि पूजनीय थी प्यारे दोस्तों, जो गाय की मृत्यु कर देता था उसे मृत्यु दंड मिलता था। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जो रावी नदी के तट पर हुआ था और सुदास व 10 जनों के बीच हुआ था। जो दशराज युद्ध है उसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था, और यह सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था। हम वैदिक काल को दो हिस्सों में पढ़ेंगे। सबसे पहले है पूर्व ऋग्वैदिक काल, फिर है उत्तर वैदिक काल। पूर्व ऋग्वैदिक काल है 1500 BC से 1000 BC तक, और उसके बाद में है जो उत्तर वैदिक काल है वो है 1000 BC से 600 BC तक। तो सबसे पहले हम पूर्व वैदिक काल के अंदर समाज पढ़ेंगे। समाज में सबसे श्रेष्ठ जो होता था, सर्वश्रेष्ठ, वो था भगवान गॉड। उसके बाद में प्यारे दोस्तों सेकंड नंबर पर आता था ब्राह्मण। ब्राह्मण के बाद में क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। इसमें 4 समाज थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र होता है सेवा करने वाला। उसके बाद हम सेकंड नंबर पढ़ेंगे पंचायत, सभा, समिति और विदद। विदद यानी कि सम्रांत। सभा के अंदर साधारण के लिए सभा, समिति उच्च संबंध के लिए, और विदद जो सम्रांत है वो है महिलाओं के लिए। थर्ड नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं यज्ञ। यज्ञ में सबसे पहले था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या था, यह उस समय युद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ यज्ञ था। जो यह यज्ञ था वह युद्ध करने से पहले किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद में वाजपेय यज्ञ सेकंड नंबर पे, जो कि शक्ति प्रदर्शन यज्ञ था। जब शक्ति प्रदर्शन होता था उससे पहले यह यज्ञ करवाया जाता था। कौन सा यज्ञ था, वाजपेय यज्ञ। उसके बाद में राजश्रेय यज्ञ, यह शपथ ग्रहण करने के लिए। जब कोई भी शपथ ग्रहण करता था उससे पहले राजश्रेय यज्ञ करवाता था। अब अगले नंबर पर हम पढ़ेंगे देवता। देवता में सबसे प्रसिद्ध देवता इंद्र थे, और यह युद्ध के देवता भी थे और वर्षा के देवता भी। किला जीतने वाले को पुरंदर कहते थे। जो किला जीतता था उसे पुरंदर कहते थे। जो अग्नि देवता थे उसे अग्नि देवता, वायु देवता वरुण, और जो सोम देवता वह जंगल या वनस्पति का देवता। जो मरुत देवता थे वह थे आंधी तूफान का देवता। रुद्र थे सबसे विख्यात, और जो वरुण थे वह पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन का कर्ता धर्ता। जो दिन रात में जो परिवर्तन है उसके देवता भी कौन थे, वरुण। दो थे आकाश का देवता। जो अश्विन था वो था विपत्तियों को हरने वाला देवता। उसके बाद में उषा, प्रगति एवं उद्धान का देवता। उषा था वो किसका देवता था, प्रगति एवं उद्धान का देवता। उससे अगला था पूषण। पूषण किसका था, पशुओं का देवता। पशुओं का देवता कौन था, पूषण। उसके बाद में हम पढ़ेंगे नदियाँ। नदियाँ में सबसे पहले जो
जो पहले का नाम था और अब का नाम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों हम। जो झेलम नदी है अब, उसका पहले क्या था, वितस्तता, वितस्तता के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद में जो व्यास नदी है वो किसके नाम से जानी जाती थी, पिपासा। उसके बाद में चिनाब, चिनाब किसके नाम से जानी जाती थी, अस्कनी। फिर बाद में सतलज, सतलज किसके नाम से जानी जाती, स्त्रुदी, स्त्रुदी के नाम से किसे जाना जाता पहले, सतलज को। अब जो है रावी नदी, उसको पहले किस नाम से जाना जाता था, परुपणी, परुपणी के नाम से। सिंधु को सिंध। गंडक को किस नाम से जाना जाता था, सदानिरा। उसके बाद में जो है सरस्वती, सरस्वती को किस नाम से जाना जाता था, घग्गर। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं षष्ठ दर्शन, यानी कि 6 दर्शन थे उसके अंदर, वैदिक काल के अंदर। जो पहला दर्शन था वो कौन सा था, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के कौन प्रतीक थे, गौतम। उसके बाद था सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के कौन थे, कपिल। फिर उसके बाद में था योग दर्शन, योग दर्शन के कौन थे प्यारे दोस्तों, पतंजलि। पतंजलि किसका था, योग दर्शन का। फिर थे वैरोगिक, वैरोगिक के कौन थे प्यारे दोस्तों, कनाद। उसके बाद में उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के थे वादरायण। और उसके बाद में पूर्वी मीमांसा, पूर्वी मीमांसा के थे, पूर्वी मीमांसा के थे जैमिनी। जैमिनी किसके थे, पूर्वी मीमांसा, पूर्वी मीमांसा के थे प्यारे दोस्तों जैमिनी। ये थे 6 दर्शन, यानी कि षष्ठ दर्शन। पहला न्याय दर्शन, फिर सांख्य दर्शन, फिर योग दर्शन, फिर वैरोगिक, और फिर उत्तर मीमांसा, और फिर पूर्वी मीमांसा। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे। पहला था वास, फिर आदिवास, फिर उष्णीय। जो आर्य थे वो 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, जिसमें पहला था वास, फिर था आदिवास, और फिर उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहा जाता था। जो कपड़ा पहनते थे अंदर उसे कहते थे निवी। आर्यों के मनोरंजन के लिए मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धूर्त क्रीड़ा। जो आर्य थे उनका मुख्य जो मनोरंजन का साधन था वो था संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धूर्त क्रीड़ा। महर्षि कनाद के भारतीय परमाणु साय का जनक कहा जाता है। जो महर्षि कनाद है उसको भारतीय परमाणु साय का जनक कहा जाता था। और आर्य की प्रिय पशु कौन था, घोड़ा। जो प्रसिद्ध था वो था गाय, और प्रिय था कौन, घोड़ा। व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा करते थे। जो व्यक्ति व्यापार के लिए दूर दूर तक जाता था उसे पणी कहा करते थे। इस काल में लेन देन की वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन में वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय होता है प्यारे दोस्तों एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का विनिमय, उसे कहते हैं वस्तु विनिमय। जैसे गेहूं के बदले कपड़े का, कपड़े के बदले गेहूं का, या और किसी भी वस्तु का विनिमय करना, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का विनिमय। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापतिक सर्वश्रेष्ठ प्रिय देवता हो गए। प्यारे दोस्तों अब उत्तर वैदिक काल के बारे में कुछ जान लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जो इंद्र था उसके स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। और जो उत्तर वैदिक काल था उसके राजा राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ करवाते थे। जो उत्तर वैदिक काल है उसके अंदर जो राजा राज्याभिषेक करता था उसके समय कौन सा कराते थे, राजसूय यज्ञ करवाया करते थे। जो 6 दर्शन बताए थे उसके अंदर एक पॉइंट रह गया था बीच में। जो सांख्य दर्शन था वह सबसे प्राचीन दर्शन था। गायत्री मंत्र सुवृत नामक देवता के संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। जो गायत्री मंत्र है वो सुवृत नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध किसमें है, ऋग्वेद से, ऋग्वेद से। दत्तात्रेय ऋषि के बेटे का नाम था निमि। जो दत्तात्रेय ऋषि था उसके बेटे का नाम क्या था, निमि। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।